गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो पैरेलल फोर्सेस का है। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपने करनी है। पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं, देखो यहाँ पे है, नाउ वी शैल डिस्कस द फोर्सेस विच एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी हैविंग देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर। दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या है कि कोई भी आपके दो फोर्सेस हैं, ठीक है, जो उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अगर सेम है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये फोर्सेस कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जैसे आपके इसके दो टाइप्स होते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता है। जैसे ये दो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं आपके, तो क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अगर दोनों कैसी हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, इस टाइप से है, तो क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस वो होते हैं जो लाइक भी होते हैं और अनलाइक भी होते हैं। ठीक है, जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे आपको ये चीज़ कहना चाहता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। आपने टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का, अगर वो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसका रिजल्टेंट निकालना है। बच्चे, आपको यहाँ पे मेथड गिवन है, ठीक है, आपने उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहता है कि लेट पी एंड क्यू बी टू पैरेलल फोर्सेस, जहाँ पे पी क्या है, क्यू से ज़्यादा है, कि कहाँ पे एक्ट करता है, एक्ट ए एंड बी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि आपके पास दो आपके फोर्सेस हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, कहाँ पे एक्ट करते हैं, ए एंड बी ऑफ ए रिजिड बॉडी। दो पॉइंट है रिजिड बॉडी का, ठीक है, वो कौन से हैं, ए एंड बी रिजिड पॉइंट पे क्या करते हैं, आपके एक्ट करते हैं। जैसे आपका क्या है, ए एंड बी क्या है, आपका कोई पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि ए एंड बी पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, यहाँ पे पी वाला और क्यू वाला फोर्स क्या करता है, एक्ट करता है, बट दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में आपने लेने हैं। इसके बाद कहता है कि ए एल एंड बी एम रिप्रेजेंट दीज फोर्स इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिप्रेसिविटली। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ए एल एंड बी एम क्या करता है, इस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ए एल रिप्रेजेंट करता है और बी एम, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। क्लियर। उसके बाद कहता है कि ए बी को क्या कर दिया, ज्वाइन, ए बी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ए और बी पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करने हैं, ईच इक्वल टू एस इन अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग बी ए एंड ए बी। ठीक है, ये कहता है कि ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करना है, दो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करना है जो क्या है, आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। एक क्या आएगा आपका, ए बी के अलोंग चलेगा, एक कैसे आएगा आपका, बी ए के अलोंग चलेगा। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी एफ। ठीक है, मैं आपको अभी डायग्राम फिर से बताऊंगी, एक बार आप अपनी थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों फोर्सेस अगर हमने अपने आप लिए हैं, तो दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं। ये सिस्टम को क्या नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते एक दूसरे को, क्या इस सिस्टम को क्या करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यही कहना चाहता है, दिस टू फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन बैलेंस ईच अदर एंड डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। इसके बाद पैरेललोग्राम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अगर ये पी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी पी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ई एफ जी भी क्या करेगा, क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ए एच क्या है, आपका रिजल्टेंट हो गया P1, और आपका बी जी क्या हो गया, ये भी क्या है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, डायगोनल पे आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम में। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि एच ए और जी बी डू, यहाँ से क्या करो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, प्रोड्यूस एच ए एंड जी बी। एच ए एंड जी बी को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। एच ए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एच ए और जो ये जी बी है, आपको क्या दिखाते हैं, ये डायगोनल पे फोर्सेस रिजल्टेंट वाले दिखा रहे हैं। ओ से क्या ड्रॉ करो, ओ सी, जहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ से क्या ड्रॉ करो, ओ सी। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो क्या हो, थ्रो ओ ड्रॉ ओ सी पैरेलल टू ए एल और बी एम टू मीट ए बी इन सी। ठीक है, ए बी को वो कहाँ पे मीट करे, सी पे मीट करे। ठीक है, जो आपने ओ सी ड्रॉ करना है कि वो क्या है, ए एल के पैरेलल है और बी एम के भी क्या है, पैरेलल है। मतलब जो फोर्स यहाँ पे ए एल रिप्रेजेंट कर रहा था या बी एम रिप्रेजेंट कर रहा था, वो यहाँ पे आ जाएगा पी एंड क्यू। ठीक है, उसके बाद कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ पी एंड एस एट ए इज P1 अलोंग ए एच, रिजल्टेंट ऑफ क्यू एंड एस एट बी इज Q1 अलोंग बी जी। ठीक है, जो रिजल्टेंट है किसका, पी और एस का। ठीक है, कहाँ पे, ए पे। ठीक है, वो क्या है, P1 है, किसके अलोंग है, ए एच के अलोंग। दूसरा क्या है, बी जी के अलोंग है।
उसके बाद कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था, जो मैंने आपको प्रीलिमिनरीज करवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल करवाया था ट्रांसमिसिबिलिटी का। इसका जो प्रिंसिपल क्या होता है, अगर कोई फोर्स किसी सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको किसी दूसरे पॉइंट की उसकी सेम ही लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में आप उसको किसी दूसरे पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका ये जो फोर्स है, ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, AH रिप्रेजेंट करा है, किसको करा है, P1 को करता है। ये कहता है कि रिजल्टेंट P1 एंड Q1 में बी सपोज टू एक्ट एट O। मैं इसको अप्लाई करूँगी कि ये यहाँ पे आपका P एंड Q वाला फोर्स इसको रिप्रेजेंट करा है, जो AL और BM के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो एक यहाँ पे P1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। P1 और Q1 में बी सपोज टू बी एक्ट एट O, कि वो O पोजीशन पे क्या एक्ट करे, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ये मतलब डायगोनल की डायरेक्शन है, ये भी क्या है आपकी डायगोनल की डायरेक्शन है ना बेटा। तो यहाँ पे आपका कौन सा फोर्स आ जाएगा, P1 वाला फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका Q1 वाला फोर्स आ जाएगा, बट वो किस पे एक्ट करा है, O वाले पॉइंट पे क्या करता है आपका, ये एक्ट करता है। उसके बाद कहता है कि रिजोल्व द फोर्स P1 एट O इंटू टू ओरिजिनल कॉम्पोनेंट्स P एंड S। जो P1 है ये क्या है आपका रिजल्टेंट का काम करा है, इसके दो कॉम्पोनेंट कौन से हैं, P एंड S। एक तो P किसके अलोंग है, OC के अलोंग है, एक S जो है वो किसके अलोंग है, BA के अलोंग है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि 2P1 जो आपका फोर्स है रिजल्टेंट वाला, उसको दो ओरिजिनल कंपोनेंट में क्या करना है, रिजोल्व करना है, ठीक है। जो रिजल्टेंट ये P1 क्या है बेटा, आपका रिजल्टेंट है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं ओरिजिनल वाले, वो क्या है, P एंड S। P किसके अलोंग आ जाएगा, OC के अलोंग, और S जो है वो किसके पैरेलल आएगा, BA के पैरेलल आएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। AB के पैरेलल आएगा तो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो आपका फोर्स Q1 है, ठीक है, उसके भी दो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है, Q किसके अलोंग आएगा, OC के अलोंग आएगा, और S जो होगा वो किसके अलोंग जाएगा, AB के पैरेलल आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद जो फोर्स SS है, मतलब जो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हम दिखा रहे थे AB के अलोंग, मैंने इसके पैरेलल ले लिया, पॉइंट क्या ले लिया यहाँ पे O, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि हम सिर्फ दो ही फोर्सेस, क्योंकि S और S तो आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दो ही फोर्स रह जाएंगे, P एंड Q किसके लॉन्ग रह जाएंगे, OC के लॉन्ग रह जाएंगे, बाकी नहीं रहेंगे हमारे पास। उसके बाद जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जब भी हम करते हैं तो क्या करना पड़ता है, एट रिजल्टेंट किसके लॉन्ग एक्ट करता है, OC के लॉन्ग, किस पोजीशन पे, C पोजीशन पे क्या कर रहा है, एक्ट पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस P एंड Q। कि ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो पैरेलल किसके है, जो किसके लॉन्ग आएगा, OC के लॉन्ग आएगा, पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द P एंड Q। ये जो आपका है वो पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। मैं आपको फिगर से समझाती हूँ प्रॉपर कि ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में।